हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन ऑफ माय यूट्यूब चैनल सीक्रेट सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ बरका। सो आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान यानी SST की वर्कशीट नंबर 8 को रिवाइज करेंगे। आज की डेट है 4 अगस्त 2021। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है सामाजिक विज्ञान। उसमें भी आपकी 3 बुक आपके पास है, एक हिस्ट्री, एक है पॉल साइंस, ठीक है, देन एक है हमारा ज्योग्राफी, ठीक है, यानी भौगोलिक। तो उसमें आज की जो वर्कशीट है वो है हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। यानी आप अपनी जो आपकी हिस्ट्री की बुक है उसको एक बार आप रिवाइज कीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर या सेकेंड चैप्टर, उसमें आपको इजीली मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, आप अपनी उम्र लिखिए, ठीक है। तो आपकी जो भी एज है 12, 11, 13 वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। देन इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमसे पूछा है, हम पढ़ लेते हैं। क्या आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आप क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं। तो इसका अगर आप रैंडमली आपको पूछे कि हाँ या ना, तो हम बता देंगे हाँ कि हम ये खाते हैं, ये कपड़े पहनते हैं और ये वाले गेम खेलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपसे ये कोई पूछे कि आप अपने जन्म से 2000 वर्ष पहले, यहाँ पे प्लीज़ संडे रिवाइज कीजिएगा, 2000 वर्ष पहले लोगों के बारे में बता सकते हैं कि वो क्या खाते थे, वो क्या कपड़े पहनते थे, या वो कौन कौन से खेल खेलते थे, ठीक है, या कैसे घरों में रहते थे, एक्सेट्रा, यानी बहुत इत्यादि बता सकते हैं। तो ये थोड़ा क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है। अगर जिस बच्चे ने या फिर जिस स्टूडेंट ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, इतिहास को स्टडी नहीं किया होगा, वो बच्चा ये नहीं बता सकता कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे जिसने पृथ्वी का निर्माण किया, वो क्या करते थे, उसने कैसे आग जलाई, आदि मानव कैसे रहते थे, वगैरह वगैरह, तो वो नहीं बता सकता। तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, तो डेफिनेटली वो नहीं कहेगा, ठीक है। तो आज हम अतीत की बारे में बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि इतिहास में ये हो चुका था, मतलब ये कुछ घटना घटी थी, तो हमें कैसे पता चलता है। तो उसके लिए हमारे पास जो बहुत सारे एविडेंस होते हैं, बहुत सारे सबूत होते हैं। फॉर द एग्जांपल हमारा फर्स्ट है पांडुलिपि। तो यहाँ पे पांडुलिपि क्या होती है उसके बारे में हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। तो यहाँ पे है पांडुलिपि। अतीत में पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी, ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट है। यह लैटिन शब्द मेन्यू से बना है, जिसका अर्थ है हाथ से, ठीक है, यानी हाथ से कुछ लिखा गया कहीं पर, वो होती थी पांडुलिपि, ठीक है। पांडुलिपि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोजपत्र, अब देखो यहाँ पे लिखा है भुर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तैयार भोजपत्र, यानी भोजपत्र होते हैं जो खाने का इतना बड़ा पत्र देते हैं ना, जिसपे पहले लोग, क्योंकि पहले तो प्लेट्स होती नहीं थी, तो पहले इतने बड़े बड़े पेड़ के पत्तों पर, इसको कहते हैं भोजपत्र, ठीक है। भोज मतलब भोजन, पत्र मतलब पत्ता, ठीक है। तो यहाँ पे सामान रखा जाता था, खाने का सामान। तो इसमें इन सामान को हटाकर उस जो भोजपत्र थे उस पे लिखी जाती थी हमारी पांडुलिपि, यानी कुछ लिखा जाता था, ठीक है। उसे कहते हैं पांडुलिपि, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। पांडुलिपि मंदिरों, विराह मतलब विराह क्या होता है, विहार क्या होता है, ये बिहार वाला बिहार नहीं है, ठीक है। बिहार वाला तो इसमें बड़ा ब लगेगा, और बिहार की जो राजधानी वो पटना है, ये वाला नहीं है, ये बिहार है, ठीक है। विहार होते हैं जहाँ बौद्ध भगवान, ठीक है, बौद्ध भगवान का जन्म स्थान, या फिर जो उनकी जो चीज़ें हैं, मतलब एक प्रार्थना स्थल, उनका एक मंदिर हम कह सकते हैं, स्तूप वगैरह, ठीक है, तो वो विहार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मंदिरों विहारों से प्राप्त होती थी। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताएं और राजाओं के जीवन, औषधियों या विज्ञान के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती हैं, ठीक है। तो हमने जाना है कि पांडुलिपि क्या होती है, देन हम जानते हैं अभिलेख क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, आप कंफ्यूज मत होना कि अभिलेख और पांडुलिपि क्या होती है। पांडुलिपि खाने के पत्तल, यानी खाने के भोजपत्र पे लिखी जाती थी, ठीक है। अब अभिलेख जानते हैं कि अभिलेख क्या होते हैं।
तो यहाँ पर है ऐसे लेख, यानी लेख मतलब लिखना, ठीक है। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण, उत्कीर्ण का मतलब होता है खोदना, ठीक है, खोदना या फिर गूंदना, ठीक है, मतलब गुंदवाना, आई थिंक ऐसे, ठीक है, हाँ, खुदवाना या फिर गुंदवाना। अभिलेख गुंदाए जा गए थे। कभी कभार शासक अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। राजाओं और रानियों के अलावा अन्य लोग भी अपने कार्यों को अभिलेख करने के लिए अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़े से पत्थर पर हमने किसी चीज़ से उसको लिख दिया, ठीक है, मतलब एकदम गोद दिया, मतलब उसको कोई हटा नहीं सकता है, ऐसा ही, ठीक है, उस पत्थर पर या फिर एक लोहे की धातु पर, तो वो होता है अभिलेख, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अवशेष तथा मूर्तियाँ, क्योंकि एविडेंस में हमारे पास क्या है, हमारे पास ये सबूत है कि वो लोग क्या करते होंगे। तो हमारे पास खुदाई के दौरान हमें इतने सारे अभिलेख मिलते हैं, इतने सारे पांडुलिपि मिलती हैं, इतनी सारी अवशेष मिलते हैं कि जैसे ये एक मटका है कि सपोज़ वो लोग इसमें पानी भरते होंगे, संग्रहण करते होंगे, ठीक है। तो ये सब हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है। उसकी बात है अतीत में अवशेष व मूर्तियाँ के बारे में पढ़ते हैं। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, ईंट से बनी इमारतें, अवशेष तथा मूर्तियाँ पत्थर, मिट्टी, धातु की बनी हो सकती हैं, ठीक है। ऐसे तत्व कठोर व जल्दी नष्ट ना होने वाले थे, मतलब बहुत ज़्यादा सॉलिड थे वो। जानवरों, चिड़ियाओं, मछलियों की हड्डियाँ, ये भी हमें मिलता है, जैसे कोई जानवर मर गया तो उसकी हड्डियाँ उस मिट्टी के अंदर दब जाती हैं, ठीक है। उस हड्डियों से हम वो मतलब लैब में जाके उसके टेस्ट होता है, देन उसकी एज भी डिफाइन करते हैं कि ये जो हड्डी है, ये जो कुछ भी हमारे पास अवशेष है, ये कितना पुराना है, ठीक है। तो ये सारा जो पुरातात्विक लोग करते हैं ना, जिसको इंग्लिश में हम आर्कियोलॉजी कहते हैं, तो ये सारे वो काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है यह जानने की मदद मिलती है कि अतीत में वो लोग क्या खाते होंगे, कैसे जो जानवर है उनको पालते होंगे, वनस्पतियों के अवशेष, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। यदि अन्न के दाने मिलते हैं तो वो लोग वो लोग गेहूं की फसल भी उगाते होंगे, ऐसा हमें अनुमान लगाते हैं, ठीक है। देन लकड़ी के टुकड़े मिलते हैं तो वो लोग लकड़ी को जलाते भी होंगे, ठीक है, तभी आग जलाना आदि मानव ने सीखा, तो तथा जले हुए रूप में बचे हैं। तो ये सब हमें पता चलता है, ठीक है। लास्ट में हम आते हैं पुरातात्विक क्या होते हैं, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। पुरातात्विक अतीत में बनी हुई, प्रयोग में लाई होने वाली या लाई जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पुरातात्विक कहते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल। ये सारे आर्कियोलॉजिकल स्रोत हैं, ये मैंने आपको जो बताया अभी, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी? तो इसका आंसर है पांडुलिपि भोजपत्रों पर लिखी जाती थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अभिलेख यानी जो शासक है वो अभिलेख क्यों बनवाते थे? तो इसका आंसर है शासक अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे ताकि जनता व लोग उनके आदेशों का पालन करें, ठीक है। इसमें हमारा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य है, वो अपने आदेशों को जगह जगह पत्थरों पर लगवा देते थे ताकि जो जनता है उनकी पूरी ध्यान से पूरा जो सारा साम्राज्य है वो बना रहे, ठीक है, आदेशों का पालन करें। उसके बाद है जैसे फॉर द एग्जाम्पल किसी राजा ने कोई मंदिर बनवाया या फिर कोई बड़ी इमारत बनवाई तो उसका जो सारा कि ये किसने बनवाया ये भी बनवाते थे, मतलब वो अभिलेखों में दर्शाते थे, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर यही एज इट इज आप उतार दीजिएगा, प्लस अपने दिमाग में भी प्लस कॉपी में भी, ठीक है, आप याद रखिएगा। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वालों को पुरातात्विक कहते हैं, ठीक है। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।